फ्रेंड्स नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सिकोमाइस कोलिमेंट भाषा विवाद, इसको हम कैसे हल करें, इसका सलूशन कैसे निकालें। हे विश्वविधाता, आप हमेशा हम सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। सिकोमाइस, सिकोमाइस भाषा भाषा कोलिमेंट कोलिमेंट विवाद। भाषा विवाद। तो फ्रेंड्स इस भाषा विवाद पर, इस सिकोमाइस कोलिमेंट पर मेरा विचार ये है और मेरा सुझाव ये है कि एक तो भाषा वो होती है जो हम अपने घरों में बोलते हैं, तो एक तो वो ऑटोमेटिक आप सीख ही जाते हैं, एक तो भाषा ये होगी। और दूसरी भाषा मेरे ख्याल से, मेरे विचार से अपनी हिंदी होनी चाहिए। अब हिंदी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमें हिंदुस्तान के जब भी कभी दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा तो वहाँ पर आपको हिंदी बोलने वाले, समझने वाले अधिक मिलेंगे। तो मेरे विचार से, मेरे ख्याल से दूसरी भाषा हिंदी होनी चाहिए। और अगर कभी आपको विदेश जाना पड़ जाए तो वहाँ ना हिंदी चलेगी, ना आपकी स्टेट लैंग्वेज चलेगी, वहाँ तो इंग्लिश चलेगी। तो इसलिए एक भाषा इंग्लिश होनी चाहिए। तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर 22 भाषाएं हैं। देख, कोई व्यक्ति 22 भाषा कैसे सीखेगा? 22 भाषा सीखने में तो उसको 10 साल वैसे ही निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस भाषा विवाद पर, एक सिकोमाइस कोलिमेंट पर, तो मेरा विचार ये है कि हमारी एक मातृभाषा वो होनी चाहिए जो स्टेट की है, जो हम जहाँ पर रहते हैं, जहाँ बोली जाती है। और दूसरी भाषा हिंदी होनी चाहिए। हिंदी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हिंदी के बोलने वाले और समझने वाले अपने हिंदुस्तान के अंदर सबसे अधिक हैं। और तीसरी भाषा तो हमारी इंग्लिश होनी चाहिए, क्योंकि बाहर आप विदेशों में जब भी जाएंगे वहाँ आपको इंग्लिश आएगी, तो आप दूसरों की बात समझ पाएंगे और अपनी बात दूसरों को समझा पाएंगे। और वैसे अगर कोई इन 3 भाषा से अधिक सीखना चाहता है तो उसके टाइम पर निर्भर करता है। जितना उसके पास टाइम है वो उतनी भाषा सीखना चाहता है तो सीख सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से तो अगर ये 3 भाषा भी एक व्यक्ति को आती हैं तो मेरे ख्याल से ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मेरे विचार, ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, बेकार लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।